भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक जाट धर्मशाला पहुंचे भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन सीटों पर हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों से किसान पहुंचकर करेंगे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का समर्थन। संयुक्त किसान मोर्चा के उम्मीदवारों का पंजाब चुनाव में हरियाणा के किसान पहुंचकर करेंगे समर्थन। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट का पूरी तरह से किया जाएगा विरोध। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड चुनाव सहित हरियाणा में तमाम मुद्दों पर किसानों की ली राय। व्यवस्था परिवर्तन व मिशन यूपी को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भाजपा का विरोध होगा उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी जाकर भाजपा को हराने का काम करेंगे। शहीद किसानों की आत्मा की शांति के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा को हराकर किसानों को शांति मिलेगी। किसानों के पक्ष में प्रचार करने के लिए हरियाणा से पंजाब चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जाएगा किसानों का जत्था। केंद्रीय बजट को बताया किसानों के लिए निराशाजनक बजट। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, प्रदेश सरकार किसान आंदोलन में मौत का शिकार हुए परिजनों को 5 लाख का मुआवजा दे रही है। सरकार की अच्छी पहल है, मगर कई मांगे अभी भी अधूरी हैं। अभी कहीं पर भी नेताओं का विरोध नहीं करेंगे। जब संयुक्त किसान मोर्चा कोई फैसला लेगा तब आगे की रणनीति तय होगी। राकेश टिकैत पर आरोप लगाते हुए कहा कि राकेश टिकैत खुद चुनाव लड़ चुके हैं। किसानों की मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा एक है, मगर राजनीतिक मुद्दों पर सभी की अलग अलग सोच है। देखिए, आज हमारी हरियाणा प्रदेश की मीटिंग थी और आज जो है वो एक तो पंजाब के बारे में फैसला लिया है कि वहाँ पे हम 10 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं संयुक्त संघर्ष पार्टी की तरफ से, और संयुक्त समाज मोर्चे से हमारा समझौता है। तो उन 10 सीटों पर पूरे हरियाणा के लोग जाके वहाँ पे प्रचार करेंगे। उन जो संयुक्त संघर्ष पार्टी के हिस्से 10 सीटें हैं उनका समर्थन में, उनके उम्मीदवारों के समर्थन में जाके प्रचार करेंगे। और उत्तर प्रदेश का आज फैसला हमारे संगठन की तरफ से ये लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में हमने बीजेपी का विरोध करना है। तो हम मीडिया के माध्यम से अपने पूरे हरियाणा के और पूरे उत्तर प्रदेश के जो हमारे भाई हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पूरी कार्यकारिणी हमारी उत्तर प्रदेश की, उन सबको हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हमने विरोध करना है। और पंजाब चुनाव के बाद हम वहाँ पे जाके भी प्रचार करेंगे। अभी हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो उत्तर प्रदेश के अपने भाइयों को कहना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर कांड हुआ है, अगर आप उत्तर प्रदेश के भाई लखीमपुर कांड का बदला लेना चाहते हो, जो उन्होंने गाड़ियों से हमारे लोगों को कुचला, अगर आप उसका बदला लेना चाहते हो, और जो लखीमपुर कांड में हमारे चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर कांड हुआ है, अगर आप उत्तर प्रदेश के भाई लखीमपुर कांड का बदला लेना चाहते हो, जो उन्होंने गाड़ियों से हमारे लोगों को कुचला, अगर आप उसका बदला लेना चाहते हो, और जो लखीमपुर कांड में हमारे किसानों पर मुकदमे दर्ज किए हैं, अगर आप उनकी मदद करना चाहते हो तो आप वहाँ पे बीजेपी को हराएं। और अगर वहाँ से आप बीजेपी को हराओगे तो जो हमारे 750 किसान हैं जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों की आत्मा को भी तब शांति मिलेगी। तो आप जो है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भी बीजेपी को आप हराओ, और जो भी वहाँ जीतने वाला कैंडिडेट हो उसको वहाँ पे वोट डाल। राकेश टिकैत का आप लोगों पे आरोप है कि आप लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, उसको लेकर क्या कहेंगे प्रधान जी? देखिए, राकेश टिकैत खुद 2 चुनाव लड़ चुका है, और जो ये बोलते हैं अराजनैतिक, तो जितने SKM में हैं, चाहे वो कॉमरेड है वो चुनाव लड़ते हैं, चाहे योगेंद्र यादव है उसकी पार्टी है, चाहे टिकैत है वो 2 बार चुनाव लड़ चुका है, और भी बहुत से लोग हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि जो SKM बनी थी, SKM केवल 3 काले कानूनों पे और MSP के मुद्दे पे ही बनी थी। ये न्यूनतम एजेंडे पे बनी थी, ना कि दुनिया भर के सारे एजेंडे पे। राजनीति करना ना करना ये हर जो संगठन है उसका स्वतंत्र अधिकार है।
तो जिस तरह से विरोध आप लोगों का जारी था, नेताओं का भी बैठक भी कही, आप लोगों का विरोध जारी रहेगा? क्योंकि आपने कही जैसे अम्बाला का मामला, नहीं, वो विरोध करना बंद कर दिए जब तक हमारी बात। देखिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट से फैसला जब का हुआ है तब से लेके और तब तक जो है विरोध बंद रहेगा जब तक हम कोई अगला निर्णय नहीं ले लेते। तो प्रधान जी, पंजाब चुनाव को लेकर हरियाणा प्रदेश से कब कहाँ से जिलों के आप लोगों के 10 जिलों में चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों को समर्थन करने आएंगे किसान? हरियाणा के पूरे हरियाणा के किसान उन 10 हलकों में जाके वहाँ के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे, संयुक्त संघर्ष पार्टी के उम्मीदवारों का, जिनका कप प्लेट निशान है। कुछ किसानों का कहना है प्रधान जी, जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला था उससे आप लोग भटक चुके हैं। किसानों की लड़ाई थी, कल आपका परसों विश्व खाद्य दिवस मनाया, आप खुद शामिल नहीं हुए किसी भी जगह पर। हमारा पूरा संगठन और आप खुद नहीं शामिल हुए ताकि आप पंजाब चुनाव। ये को बात हुई, कह रहे सारे करके आगे पर आप नहीं आए, को बात हुई क्या? जब हमारा सारा संगठन आ रहा है और मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, जब हमारा सारा संगठन आ रहा है, मैंने वीडियो पाके सारे को संदेश दिया है, हमारी जितने स्टेटों में कही है उन सबको संदेश दिया है कि हमने जो 31 तारीख को इसमें हिस्सा लेना है, तो सबने लिया है। मिशन पंजाब के बाद मिशन यूपी, मिशन यूपी तो साथ की साथ है, बाद में साथ की साथ है, क्योंकि वहाँ 14 तारीख से चुनाव है। तो हम आपके माध्यम से यूपी के हमने किसान भाइयों को मैसेज दे रहे हैं कि 750 शहीदों की आत्मा को शांति देने के लिए, लखीमपुर के शहीदों की आत्मा को शांति देने के लिए, लखीमपुर के शहीदों का बदला लेने के लिए, और जो लखीमपुर हमारे किसानों के ऊपर मुकदमे बना रहे हैं उनकी मदद करने के लिए आप बीजेपी को जरूर हराएं। कुछ किसानों को सरकार मदद दे रही है, जो लोग आप लोगों ने डिमांड की थी, सरकार उन लोगों के पास जा रही है, कुछ क्षेत्र में भी आई है, कई जगह, उसको लेकर क्या कहेंगे? मदद करी जा रही है? देखिए, उसमें 5 लाख रुपया सरकार दे रही है, जो उन्होंने वादा किया था, अपने वादे मुताबिक वो 5 लाख दे रहे हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वादा किया था वो ये भी किया था कि हम उससे ज़्यादा देंगे, क्योंकि हरियाणा में जो है वो हम नौकरियां नहीं दे रहे हैं। पंजाब में नौकरी दी है, हमारी पंजाब के बराबर मुआवजा देने की बात चली थी, तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हम एक्स्ट्रा कुछ देंगे, वो उन्होंने नहीं दिया। तो लेकिन 5 लाख वो मुआवजा दे रहे हैं। तो उसमें भी अभी जो जख्मी है, जो बहुत लंबा चौड़ा जिन पे खर्च हुआ, एक्सीडेंट किसी का हो गया, तो उन पे 20-20, 30-30 लाख रुपया खर्च हो गया है, उनको भी हमने हेल्प करने की बात की थी, उसके हेल्प की अभी तक। बजट कल पेश आया, बजट को लेकर क्या कहेंगे? बजट को लेकर बदकिस्मती कहेंगे कि हर चीज में बजट जो है वो पहले से कम कर दिया है। और अगर हम उसके आंकड़ों की बात करें बजट की, तो उसमें सभी चीज पे जो है वो हमारी सरकार जो है वो पीछे हटी है। अपने जो पिछले साल बजट था उससे कम उन्होंने इस बार कर दिया है। और खरीद का भी जो MSP खरीद थी उसको भी उन्होंने गेहूं और धान को 1 लाख टन उन्होंने कम कर दिया है। तो इसमें जैसे कृषि क्षेत्र से जुड़े जो धंधे हैं उन पे उन्होंने 4.26% बजट था पिछले साल का, अब की बार 3.84% उसमें बचा है, वो कम हो गया है। और इसी तरह जो ग्रामीण विकास है उसका बजट 5.59% था, अब 5.23% उसका कर दिया है। और इसी तरह से जो फसल बीमा योजना थी उसका पिछले साल 16,500 करोड़ था, और अब की बार उसमें 15,500 करोड़ कर दिया, उसमें भी कम कर दिया है। और इसी तरह से जो मनरेगा था, मनरेगा में 97,034 करोड़ पिछले साल का बजट था, लेकिन इस बार 72,034 करोड़ का ही बचा है। और किसानों का जो फसल के दाम है उसके लिए इन्होंने एक स्कीम होती है, उसमें 3595 करोड़ पिछले साल रखे थे, अब की बार उसमें 1500 करोड़ ही बचे, आधे से भी कम उसमें कर दिया है। और एक 400 करोड़ की स्कीम और थी, उसका जो है उसको भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया, 1 करोड़ उसमें बचा है। और इस तरह से जो ये सोसाइटियाँ बनवा रहे हैं किसानों की, उसको जो ये कह रहे थे कि सोसाइटियाँ बना के खेती करो, उसमें पिछले साल 9,900 करोड़ का बजट था, इस बार उसका घटा के 500 करोड़ कर दिया है। मतलब बजट निराशाजनक है आप लोगों के लिए? जी बिल्कुल निराशाजनक है। और इसी तरह से जो प्रोड्यूसर कमेटियाँ थी उसमें 700 करोड़ की जगह 500 करोड़ रह गए हैं। और जो पराली का जलाने का जो राहत उनको देनी थी, उसमें जो सहायता करनी थी किसानों की,
वो पिछले साल 700 करोड़ थी, जबकि वर्ष को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। तो इस तरह से जो है, और जो कारपोरेट का जो टैक्स है उसको कम कर दिया है, यानी आम जनता का शोषण और कारपोरेट को पालने वाला बजट।